जो विभत्स कांड पुलिस के द्वारा किया गया है, अब ये आम जनमानस को समझ में आने लगा है कि दुराचारी बेचारी सरकार के अधीन उत्तराखंड पुलिस इतनी लाचार और अपने चरित्र के विपरीत जिस तरीके से काम कर रही है, यह उसकी वानगी है कि एक तरफ उत्तराखंड का मूल निवासी केशव थलवाल पुलिस के उत्पीड़न से इतना प्रताड़ित हुआ कि वो भयमुक्त होकर पूरी उत्तराखंड पुलिस को मुक्त पुलिस के नाम से कहने लगा। हमको भी लगा कि इस देवभूमि की पुलिस हमारी अपनी पुलिस है, इसका ऐसा चरित्र नहीं हो सकता। कोई एक पुलिस वाला खराब होगा, पूरी पुलिस को यदि कोई व्यक्ति मूत्र पुलिस के नाम से कहेगा तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है हम गलत थे। यह पुलिस का चरित्र है। कोई विधायक के दबाव में, कोई प्रमोशन के चक्कर में उत्तराखंड देवभूमि को न सिर्फ कलंकित कर रहा है, यह अपनी वर्दी के साथ भी नाइंसाफी कर रहा है। उसी क्रम में आप देख लीजिए, रोज नए वीडियो निकलते हैं। कोई महिला कहती है मेरे बेटे के साथ में जो प्रताड़ना की वो थानेदार क्लेमेंट टाउन का है, तो कोई बसंत विहार का नाम लेता है, तो कोई पौड़ी का नाम लेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यह वर्दी आपने किसी नेता की गुलामी के लिए पहनी है क्या? आप योग्य थे, आप अपने प्रारब्ध से इस वर्दी को चयनित किए हैं और आप जनता की सेवा में हैं। आप आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ये वर्दी पहने हैं। आपने कसम खाई है कि हम जिस थाने में जिस राज्य की सेवा करेंगे वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्या आप ऐसे कर्तव्य निर्वहन करते हैं? थानेदार प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, यहाँ पर अवैध खनन होता है तो यह थानेदार उनके साथ संलिप्त पाया जाता है। जब कोई मूल निवासी प्रताड़ित होता है तो ये विपक्षी के साथ में मिलकर मूल निवासी का शोषण करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का थाना प्रभारी ये क्यों नहीं देखता जो बंगाली डॉक्टर है जिसके कहने पे आपने हमारे बच्चे का मर्डर करवा दिया? क्या आपने उस बंगाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? और आपकी यह चुप्पी बताती है कि आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो, आप सत्ता की दलाली में लगे हो। इसीलिए आपकी आंखों में जो निर्लजता दिख रही है ये आप भूल रहे हो। ये देवभूमि है, न्याय आपको ये देवता देते हैं। जो पुलिस वाला समाज के साथ न्याय नहीं करता उसका परिवार प्रताड़ित होता है। हमने बड़े बड़े अधिकारी रिटायर होकर देहरादून में पागलों की तरह घूमते हुए देखे हैं। परिणाम है कि उन्होंने अपनी वर्दी के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए आज उनके परिवार में उनके बच्चे भी परेशान हैं। उनके कुकर्मों के कारण उनकी भी दुर्गति हो रही है। सैकड़ों उदाहरण है, मगर देवभूमि के अंदर यह पुलिस का रवैया स्वीकार्य नहीं है। केशव थलवाल ने अगर आपको आईना दिखाया तो आपने उसके ऊपर 17 से ज्यादा मुकदमे कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, एक इनोसेंट बच्चा जो दलित समाज से था वो क्या कर सकता है? उसने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कि मैं इस सतपुली पुलिस के से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। एसडीएम मैडम आ चुकी है। उसने अपने प्राण त्याग दिए और यहाँ की पुलिस कार्रवाई करने की बजाय चुपचाप चुप्पी साधे बैठी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये उत्तराखंड का जनमानस जिसने लड़के राज्य लिया, जिसने अपने नारों में कहा त्याग तपस्या और ये बलिदान उत्तराखंडियों की ये पहचान, हमने लड़के उत्तराखंड बनाया, मगर राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई समाज है तो यहाँ का मूल निवासी है। और उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो हमारा नौकर कर रहा है, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे हमारी चुनी हुई सरकार हो, तीनों मिलकर यहाँ के मूल निवासी के भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पहाड़ की कंदराओं में, शांत वादियों में अब पहाड़ का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि ये प्रशासन हमारा है? अगर इस थाने ने लापरवाही करी तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के तहसीलदार से, एसडीएम से, अभी तक उस पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? आखिर यह कब तक चलेगा?
कि एक रणवीर इनकाउंटर होता है तो पूरा थाना अपना नाम लिखवाता है प्रमोशन के लिए, इनाम पाने के लिए, मगर जब उसका समाज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पुलिस को ललकारता है, सीबीआई जांच होती है, तो 18 पुलिस वाले जो हैं जेल की सलाखों में चले जाते हैं। और जब केशव थलवाल का मामला आता है तो धर्मेंद्र रौतेला को बचाने के लिए आपका आईजी गढ़वाल, आपका एसएसपी टिहरी, पूरा पुलिस मिलकर क्लीन चिट देता है। आपकी कार्य प्रणाली यह बताती है कि आप अपनी आंखों में जो निर्लजता लेकर यह वर्दी पहने हुए हो, यह उसी का परिणाम है कि हाई कोर्ट के जज जब आपसे सवाल करते हैं कि सरकारी पैसे से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमने आपसे मांगी क्यों नहीं दी, और हमने आपसे ये पूछा कि उसका मेडिकल कराकर उसका बताइए उस मानसिक दिवालियापन उसका है कि नहीं, अपनी जांच में कहते हो कि केशव दिवालिया मानसिक हो चुका है और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हो, और जब जज ये कहता है क्यों ना तुम्हें सस्पेंड कर दे तो बड़ी निर्लजता से स्वीकारते हो कि हम आपको जांच रिपोर्ट भी देंगे। हाई कोर्ट के जज ने जब उसकी जांच करी, फिर डॉक्टर ने कह दिया तो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड का डीजीपी क्या रिटायरमेंट खाने के लिए बना है? कमीशन खाने के लिए डीजीपी बना है? क्यों नहीं उसने तुरंत उसको निलंबित करके जांच बैठाई? न्यायिक मजिस्ट्रेट के आधार पर जांच होती, 15 दिन के अंदर पता चल जाता कि थानों में चार्ज उनको मिल रहा है जो प्रभारी है, योग्य नहीं है, चार्ज उनको मिल रहा है जो लूट कर उत्तराखंड की सरकार को पोषित कर कर अपने घर में गलत पैसा लेके जा रहे हैं। यही कारण है कि मूल निवासी आज अपने ही घर के अंदर न सिर्फ प्रताड़ित हो रहा है, मरने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। और हमारे रटे रटाए हमारे प्रशासनिक अधिकारी आकर कहता है जांच बैठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, वो जो बच्चा मरा है उसकी मां की वो भरपाई कौन करेगा? अरे उसके लिए कम से कम इतनी सांत्वना तो रखो रे कि अधिकारी को निलंबित कर दीजिए, जांच में आश्वासन दे दीजिए कि हम आपके साथ हैं। निर्लजता देखिए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए और आज यह सतपुली पुलिस हाथ में हाथ बांध के नजरें नीचे करके क्या सोचते हो कि आपके काले कारनामे उत्तराखंड की शांतवादियों को अशांत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है? 42 से ज्यादा शहादत देके ये राज्य लिया है। अगर ये कहीं आप लोगों की तरफ घूम गया, थाने चलाना मुश्किल हो जाएगा आपको। कितनों को आप मारोगे, कितनों को आप बर्बाद करोगे? ये साठगांठ उत्तराखंड के अंदर स्वीकार्य नहीं है। विधायक देखो नदारत, धामी देखो चुप, अखबार में छापो धाकड़ धामी, पुलिस प्रशासन छापे मित्र पुलिस, चालान काटो आप गरीब का और अमीर के साथ मिलकर पूरा उत्तराखंड लूट लो। धिक्कार है मुझे ऐसी पुलिस पर, वो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो चाहे बाहर के हो, है भारत के नागरिक। शपथ उन्होंने अपनी वर्दी की खाई है, देश की सेवा की खाई है। आपने मित्र पुलिस का जो टैग लिया है उसकी मित्रता आपको सड़कों पे दिखनी चाहिए। नाबालिग 19 साल के बच्चे को मारते हो, वो अपने चोट दिखाता है, अपनी कमर की चोट दिखाता है, क्या वो अपराधी बनाने के लिए पुलिस को ड्यूटी पे दिया हुआ है हमने? अरे भाई, अगर उससे अपराध हो गया था उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते, डांट देते, छोड़ देते। उस अवसाद में उसको पहुंचा दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। मुझे शर्म आती है, जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने उसके ऊपर अतिक्रमण किया है वो अपने बच्चे का मुंह देख ले, और यदि उसके बच्चे के साथ इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाए तो सोचना क्या बीतती होगी उस मां पर, उस बाप पर। वर्दी को कलंकित कर रही है उत्तराखंड पुलिस। शर्म आती है मुझे कि इस राज्य के लिए हमने लाठियां खाई, इस राज्य के लिए हमने कल्पना करी कि ये राज्य बनेगा तो हमारे बच्चे नौनिहाल सुरक्षित होंगे। अरे इतने जालिम तो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं थी जितनी जालिम उत्तराखंड की पुलिस हो चुकी है। इतने जालिम तो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश का प्रशासन नहीं था जितना जालिम हमारा प्रशासन हो चुका। क्या आप ये समझ लें कि भट्ट रावत भरद्वाज कबलियात नेगी लगने से आप उत्तराखंडी हो? आप निहायत ही निर्लज हो, आप निहायत ही बेईमान हो, और आप सत्ता को पोषित कर अपनी प्रमोशन और अपने शांत पीस एरिया में ड्यूटी करने की मंशा के साथ आप उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय कर रहे हो।
आज हम उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम लोग आपके पास आए हैं। चाहते तो हम सड़क पर बैठकर न्याय की बात करते, आप 151 का चालान काटते, इससे कुछ नहीं होता। शांति प्रसाद भट्ट ने पता नहीं कितने मुकदमे में झेल रहा हूं, मगर हमने भी एक मानवता के तहत आपके थाने के सामने आकर बोला है, आप उस व्यक्ति के पर निलंबन की कार्रवाई कीजिए, आश्वासन दीजिए कि 1 महीने में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। जांच कोई पुलिस वाला नहीं करेगा, यहाँ तक हो कि डीएम की अध्यक्षता में वो जांच कमेटी बैठे और महीने के अंदर अंदर उस पर दूध का दूध पानी का पानी करे। यदि हमको ये आश्वासन यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ से पौड़ी 50-60 किलोमीटर होगा, खाली 7 किलोमीटर रोड ऊपर बढ़ा दीजिए। ये सारे तैयारी के साथ आए हैं। आप जब एक पंकज को मार सकते हो तो इतने 10-15 को और मारने में आपको क्या दिक्कत? हो सकता है आपको और प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है रणवीर इनकाउंटर की तरह आपकी भी आत्मा जाग जाए। नहीं तो आपकी निर्लजता दिख चुकी है कि इन 3 दिन में आप उस दलित बच्चे के साथ अन्याय करते हो और यहाँ पर चुप बैठकर पर्दे के पीछे छुपकर उत्तराखंड के साथ ये अन्याय कर रहे हो। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा ये लोकतांत्रिक तरीके से थाने के बाहर धरना है, पीड़िता की माँ है। आप जो भी मजिस्ट्रेट को आगे करें, ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बात बढ़ जाए। या तो मजिस्ट्रेट न्याय की बात करे, वरना यहाँ से चुपचाप चला जाए। यह मामला जनता का और मित्र पुलिस का है। मित्र पुलिस अपना चरित्र दिखाए। हम राजनीतिक लोग हैं, हम अपने आज पर अड़े हुए हैं। अगर झूठे आश्वासन के लिए यहाँ पर प्रशासनिक इकाई आई है तो जो थाने का इंचार्ज है, कृपया मेरा उससे विनम्र निवेदन है कि हम यहाँ आश्वासन की गोली में यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन तमाम लोगों को साधुवाद देता हूँ जो जनपद पौड़ी से हटकर भी यहाँ पर आए हैं। मैं तमाम साधुवाद देता हूँ कि आप समाज के प्रति जो चेतना रखते हैं। मास्टर जी आप यहाँ आए हैं, केशवानंद भाई आप भी आप आए, मुकेश भाई आप यहाँ आए हैं, टिकरी काल से हमारे भाई रावत जी भी यहाँ से यहाँ आए हैं, और नगर के अध्यक्ष हमारे नौड़ियाल जी, मैं इनको भी, अनुराग भाई का भी इस बात के लिए साधुवाद करता हूँ कि जिस चेतना के साथ आपने शांतिपूर्ण तरीके से समाज को एक मत कर एक संदेश दिया है। जो लड़के राज्य ले सकते हैं वो लड़के न्याय लेना भी जानते हैं। आर पार की लड़ाई का अगर माहौल बनेगा तो एक बढ़ती बदनाम होगी। हम तो राज्य आंदोलनकारी हैं, पहले भी सिर फिरे थे, आज भी सिर फिरे हैं। सत्ता मिले ना मिले, संघर्ष हमारे खून में है। जो बॉर्डर में अपनी गर्दन कटवा सकते हैं तो अपने लिए न्याय लेने के लिए, अपनी गर्दन कटवाने के लिए आपके थाने के बाहर है। दूध पिया है तो आइए हम पे लाठीचार्ज कीजिए। मैं मानता हूँ आप अगर पुलिस है हकीकत में, आइए हम पे लाठीचार्ज कीजिए। तो जाने हम बंद कमरे में अपराधियों की तरह मूल निवासियों पे जो लाठी आपने चलाई है ये आपको लंबे अरसे में भुगतना पड़ेगा। और मैं आज भी बता दूं, सत्ताएं पलटने में देर नहीं लगती। यदि मूल निवासियों की भावनाओं के अनुरूप सत्ता आ गई तो एक एक थानेदार हमारी नजरों में है, उसको राजनीति ऐसी सिखाएंगे, जिंदगी में वर्दी पहनने से पहले 100 बार तापेगा कि अगर किसी निर्दोष के ऊपर गलत कार्रवाई करेगा तो उसकी सजा चौक चौराहे पे उत्तराखंड क्रांति जेल देना भी जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः सभी लोगों से एक जोर का नारा लगाने की उम्मीद करूंगा। जोर से बोलिए, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।